हमारे भारत में कई सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसा ही अजूबा दिखाऊंगा जो भारत की राजधानी दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास खड़ा है। आप पक्का इसके बारे में जानते ही है कि ये लोह स्तंभ सैकड़ों सालों से बिना जंग के आज भी सही सलामत खड़ा है। लेकिन मैं आपको आज के एपिसोड में इस लोह स्तंभ के बारे में वो राज बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते, क्योंकि इस लोह स्तंभ को लेकर कई सारी गलतफहमियां हैं। तो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखिए। वैसे तो ये माना जाता है कि ये स्तंभ 1600 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इस स्तंभ पर ही कुछ ऐसे सबूत मौजूद है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ये साबित करते हैं कि इसका निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। 98% प्योर लोहे से बने इस स्तंभ को ना के बराबर ही जंग लगा है और इसका निचला हिस्सा भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। इस स्तंभ को देखते हुए ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि इसने आक्रमणकारियों के भी कई हमले झेले हैं। जी हाँ, इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से में हम वो घाव देख सकते हैं जो इसे नादिर शाह ने दिया था। 1739 में नादिर शाह ने इस स्तंभ पर तोप से हमला किया था, क्योंकि हिंदुओं द्वारा बनाया गया इतना महान आविष्कार सैकड़ों सालों से बिना जंग लगे हुए खड़ा था। बस यही वो देख नहीं पाया और उसने इस स्तंभ पर तोप से हमला कर दिया, और बावजूद इसके वो इसे नहीं तोड़ पाया। मतलब आप उसकी बेइज्जती का सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए। इस स्तंभ से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना महान आविष्कार किया किसने था और किस राजा के कार्यकाल में इसे बनाया गया था। इस लोह स्तंभ को करीब से देखने पर हमें इस पर एक लेख दिखाई देता है जिसमें ये बताया गया है कि इस स्तंभ को राजा चंद्र ने बनाया था। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इस स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, क्योंकि इस स्तंभ पर लिखे हुए चंद्र नाम से समानता रखने वाला नाम राजा चंद्रगुप्त का ही है। लेकिन शायद ये दावा भी गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि शायद इस स्तंभ को राजा सिंहवर्मन के बेटे राजा चंद्रवर्मन ने बनाया होगा, क्योंकि उनके नाम में भी चंद्र है। लेकिन इस लेख में इसे बनाने वाले राजा को लेकर एक ऐसी बात लिखी हुई है जो किसी तीसरे ही राजा की ओर इशारा करती है। इस लेख में इसे बनाने वाले राजा चंद्र को लेकर ये बात बताई गई है कि राजा चंद्र इस भूलोक को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे। अब जाहिर सी बात है कि राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और राजा चंद्रवर्मन पर तो ये बात लागू नहीं होती। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह मृत्यु की बात नहीं हो रही है। इस लेख पर जैसा विस्तार से वर्णन किया गया है उसका यही मतलब निकलता है कि उस राजा ने भूलोक का त्याग किया था और वो परलोक चले गए थे। तो वो राजा थे कौन जिन्होंने इस कभी भी न जंग पकड़ने वाले समय से आगे की तकनीक का इस्तेमाल करके इस स्तंभ को बनाया था? वो राजा कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम हो सकते हैं, जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र भी कहा जाता है। तो एक दावा इस स्तंभ को लेकर ये भी किया जा सकता है कि इसे प्रभु श्री राम ने बनवाया होगा, और अगर ऐसा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना पुराना होगा। इस लोह स्तंभ को कभी भी जंग नहीं लगता है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्यों नहीं लगता? आजकल के बने हुए लोहे के खंभे जिन्हें कुछ सालों के अंदर ही जंग पूरी तरह से खा जाता है, ऐसे समय में हजारों साल पहले बनाया गया स्तंभ समय से इतना आगे कैसे हो सकता है? इस स्तंभ को बनाते वक्त लोहे के साथ फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जब फास्फोरस को लोहे के साथ मिलाया जाता है तो लोहा जंगरोधक बनता है। लेकिन फिर इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया यही मानती है कि फास्फोरस की खोज 1669 में जर्मनी में रहने वाले हेनिंग ब्रैंट ने की थी। लेकिन इस स्तंभ में तो हेनिंग ब्रैंट के पैदा होने से भी पहले फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि भले ही बाकी की दुनिया को फास्फोरस के बारे में 1669 में पता चला हो, लेकिन हम भारतीयों को फास्फोरस के बारे में हजारों साल पहले ही पता था, बल्कि उसका इस्तेमाल इफेक्टिवली कैसे करना है ये भी पता था। आजकल बनाई हुई लोहे की चीजें वातावरण में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्ट करके जल्दी जंग पकड़ लेती है, लेकिन इस स्तंभ को बनाते वक्त लोहे और फास्फोरस के साथ ब्रास और कई सारे धातुओं का काफी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया गया है, जो एक साथ मिलकर पिछले हजारों सालों से इस स्तंभ को जंग पकड़ने से बचाए हुए है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, आने वाले एपिसोड्स भी जरूर देखिए जिसमें मैं आपको भारत की कई सारी ऐतिहासिक धरोहरें दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।